हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 2 रुपये 43 पैसे और डीजल 3 रुपये 2 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 45 पैसे हो गई, जबकि डीजल की नई कीमत 278 रुपये 44 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक अगले 15 रोज के लिए होगा। भारत को 4 दिन में शिकस्ते फाश दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिम्मत और जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान ने मई में भारत से जंग जीती। अमरीकी सदर ट्रंप ने सीज फायर में कलीदी किरदार अदा किया। अगर जंग मन ना होती तो बहुत ज्यादा तबाही होती। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चित्राल में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को फोन करके ताउन की पेशकश की। सुहेल आफरीदी को कहा मिलकर दहशतगर्दी और बदअमनी का मुकाबला करेंगे। मैंने कहा हम मिलकर तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे। उम्मीद है वो मेरी पेशकश को कबूल करेंगे। सियासत करें लेकिन मुल्क की तरक्की और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक रहें। हमें अमन इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए। पाक अफगान सरहदें फिलहाल बंद ही रहेंगी। अफगान फरीक ने जंगबंदी के तसलसल की यकीन दहानी कराई। मुज़ाकरात की अगली नशीद 6 नवंबर को होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंतराबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि पाक अफगान तालिबान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। इस्तांबुल मुज़ाकरात में नाजुक नोयत के मामलात ज़ेर बहस आए। अफगान सफ़ीर सरदार अहमद शकीब का बयान सिफारती आदाब के मनाफी है। गैर कानूनी अफगानों की वतन वापसी पर सहूलतें दे रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के खिलाफ भारतीय अदालत का फैसला बाइसे शर्म है। अदम एतमाद आईन आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान हुआ। आज़ाद कश्मीर में सियासी बहरान जारी। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी को हतमी शक्ल देने का फैसला। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास फरियाल तालपुर और दीगर पार्टी रहनुमा शरीक हुए। पार्लिमानी पार्टी इजलास में हुकूमत साजी पर हतमी मुशावरत। पार्लिमानी पार्टी को ऐवान सादर में होने वाली मीटिंग पर एतमाद में लिया गया। मुमकिन तहरीक अदम एतमाद और हुकूमती तब्दीली के उमूर को हतमी शक्ल देने पर गौर किया गया। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जेल से पीकेएलआई मुंतकिल। ज़राए के मुताबिक पीकेएलआई में शाह महमूद कुरैशी के पित्ते की सर्जरी होगी। शाह महमूद कुरैशी 28 अक्टूबर से पीकेएलआई में मौजूद हैं। पीटीआई के वाइस चेयरमैन से फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अल्लाह जानता है मैं बेगुनाह कैद हूँ, मुल्क की सलामती के लिए दुआ गो हूँ। रहनुमा पीटीआई मियाँ महमूद रशीद की तबीयत भी नासाज, जेल से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की गवर्नर फैसल करीम गोंडी से मुलाकात। सूबे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सूबे की तरक्की खुशहाली से मुतालिक मनसूबों पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में NFC अवार्ड में सूबाई हुकूक से मुतालिक मुशावरत। मुत्तहद होकर विफाक से NFC अवार्ड समेत सूबे के हुकूक के लिए किरदार अदा करने पर इत्तिफाक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि अवाम के हुकूक के लिए हर फोरम पर मुश्तरका आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी से जर्मनी की सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन, ज़मज़ला की तरक्की और इलाक़ाई इस्तेहकाम पर गुफ्तगू हुई। पंजाब में लाउड स्पीकर एक्ट के सख्ती से निफाज का फैसला। नफरत और शरंगेजी के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ममनू करार। किसी जमात, फर्द वाहिद या कारोबार के लिए भी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में गैर मामूली फैसले। पंजाब हुकूमत लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटेगी। इस मकसद के लिए CCTV कैमरों और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी। सिर्फ जुम्मे के खुतबे और 5 वक्त की अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त है। वज़ीर आला पंजाब ने 65,000 से ज़ायद आइमा मसाजिद के वज़ाइफ के लिए जल्द इक़दामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान एक साल में मजीद 10,000 अरब रुपए का मखरूज। मजमूई कर्ज 84,000 अरब रुपए हो गया। IMF की पाकिस्तानी कर्ज से मुतालिक रिपोर्ट। आइंदा 3 साल में पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्जों का तनासुब 70.8% से कम होकर 60.8% पर आने का तखमीना।
समंदर में तेल और गैस की दरियाफ्त की हुकूमती कोशिशें 2 दहाइयों बाद समंदर में तेल और गैस की दरियाफ्त की कामयाब बोलियां। एलामिया के मुताबिक पहले फेज में पाकिस्तानी समंदर में तेल और गैस दरियाफ्त में तकरीबन 80 मिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी होगी। ड्रिलिंग के दौरान ये सरमायाकारी 1 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ने का इम्कान है। कामयाब बिडिंग राउंड पाकिस्तानी मईशत के लिए बेहतरीन साबित होगा। पेंटागन ने यूक्रेन को अमरीकी टोमाहॉक मिसाइल की मुंतकली की मंजूरी दे दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका अपने दिफा की सलाहियत को मुतासर किए बगैर यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल फराहम कर सकता है। यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल की मुंतकली का हतमी फैसला सदर ट्रंप करेंगे। रूस के यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमले, 7 अफराद हलाक, 12 जख्मी हो गए। धमाकों और गोलाबारी से मुतादिद इमारतें शदीद मुतासिर। रूस ने हमला करके यूक्रेनी फौज का अहम पुल भी उड़ा दिया। यूक्रेनी फौजी साजो सामान की सप्लाई लाइन मुतासिर। उधर यूक्रेन से मुतालिक सख्त मुतालबात पर अमरीका रूस से रूठ गया। ट्रंप और रूसी सदर के दरमियान हंगरी में तयशुदा सरबराही इजलास मंसूख। वेनेजुएला का अमरीकी हमले के पेश नज़र रूस और चीन से मदद लेने का फैसला। अमरीकी अखबार के मुताबिक वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने खत का मुसवदा तैयार किया। खत में रूस से मिसाइल, रडार और नए तैयारे मांगे हैं। अमरीका वेनेजुएला के करीब 2 सितंबर से अब तक 10 हमले कर चुका है। सूडान में रैपिड फोर्स का कत्लेआम, 2000 से जायद अफराद को मौत के घाट उतार दिया। सूडान में रैपिड फोर्स और आर्मी के दरमियान अल्फाशर शहर पर कब्जे के लिए खून रेज जंग हुई। बैनुल अक़वामी इदारों ने वाक़यात को नस्ल कुशी करार देते हुए फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सूडान आर्मी हुकूमत ने UAE पर रैपिड फोर्स की पुश्तपनाही का इल्ज़ाम आयद कर दिया। तंजानिया में इलेक्शन नताइज मुस्तरद, अवाम ने बगावत कर दी। तंजानिया में मुल्कीर एहतजाज तीसरे रोज में दाखिल। पुरतशद्दुद मुजाहिरों और पुलिस से झड़पों में 2 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। अपोजिशन ने 700 अफराद की हलाकत का दावा कर दिया। इलेक्शन नताइज के खिलाफ हज़ारों अफराद का ऐवान सदर की तरफ मार्च। तंजानिया भर में इंटरनेट बंद, अहम मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज तैनात। मुजाहिरीन ने आम इंतखाबात के नताइज को ढोंग करार दे दिया। उधर तंजानिया के इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाज कीनिया तक फैल गया। सरहदी इलाके में मुजाहिरों पर काबू पाने के लिए फोर्सेज तैनात। नीदरलैंड में हाई स्पीड ट्रेन की ट्रक से टक्कर, 5 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के नतीजे में ट्रक के परखचे उड़ गए। मलबा कई मीटर दूर तक गिरा। अमेरिका बहुत जल्द एटमी तजर्बात शुरू करेगा, सदर ट्रंप का ऐलान। कहा, ज़ेरे ज़मीन एटमी तजर्बात के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। दूसरे ममालिक एटमी तजर्बात कर रहे हैं, हम भी करेंगे। अमरीकी सदर ने मज़ीद कहा, वेनेजुएला के अंदर बराह रास्त हमलों का इरादा नहीं। वेनेजुएला में किसी किस्म की फौजी कार्रवाई या फ़ज़ाई हमलों पर गौर नहीं कर रहे। सहाफ़ी के सवाल पर ट्रंप ने कहा, कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने सियासी इश्तिहार पर माजरत कर ली। कनाडा के साथ तिजारती मुज़ाकरात दोबारा शुरू नहीं कर रहे। मार्क कार्नी से अच्छे ताल्लुकात हैं। रूस के यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमले, 7 अफराद हलाक और 12 जख्मी हो गए। धमाकों और गोलाबारी से मुतादिद इमारतें शदीद मुतासिर। रूस ने हमला करके यूक्रेनी फौज का अहम पुल भी उड़ा दिया। यूक्रेनी फौजी साजो सामान की सप्लाई लाइन मुतासिर। उधर यूक्रेन से मुतलिक सख्त मुतालबात पर अमरीका रूस से रूठ गया। ट्रंप और रूसी सदर के दरमियान हंगरी में तयशुदा सरबराही इजलास मनसूख। कलअदम तहरीक लब्बैक के टिकट होल्डर्स का जमात से लाताल्लुकी का ऐलान। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक ओहदेदारान ने कहा, TLP ने ऐसे लॉन्ग मार्च की कॉल दी जिससे बदअमनी पैदा हुई। अफगानिस्तान से जंग के दौरान भी लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई। मुल्क की हालात के पेश नज़र ऐसी कॉल्स देना बिल्कुल ठीक नहीं था। TLP के लॉन्ग मार्च से मुल्क को नुकसान हुआ। ऐसी जमात से मुकम्मल अलहदगी का ऐलान करते हैं। पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं।
सूडान में रैपिड फोर्स का कत्लेआम, 2000 से जायद अफराद की मौत को घाट उतार दिया। सूडान में रैपिड फोर्स और आर्मी के दरमियान अल-फाशिर शहर पर कब्जे के लिए खून रेस जंग हुई। बैनुल-अक़वामी इदारों ने वाक़यात को नस्ल कुशी करार देते हुए फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सूडान आर्मी हुकूमत ने UAE पर रैपिड फोर्सेस की पुष्ट पनाही का इल्जाम आयद कर दिया। तंजानिया में इलेक्शन नताइज मुस्तरद, अवाम ने बगावत कर दी। तंजानिया में मुल्क गिर एहतिजाज तीसरे रोज में दाखिल। पुरतशद्दुद मुजाहिरों और पुलिस से झड़पों में 2 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। ऑपोजिशन ने 700 अफराद की हलाकत का दावा कर दिया। इलेक्शन नताइज के खिलाफ हजारों अफराद का ऐवान सदर की तरफ मार्च। तंजानिया भर में इंटरनेट बंद, अहम मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात। मुजाहिरीन ने आम इंतखाबात के नताइज को ढोंग करार दे दिया। उधर तंजानिया के इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतिजाज कीनिया तक फैल गया। सरहदी इलाके में मुजाहिरों पर काबू पाने के लिए फोर्सेस तैनात। कैरेबियन ममालिक में समुद्री तूफान मेलिसा की तबाहकारियां, हलाकतों की तादाद 49 तक पहुंच गई। जमीका में 19 और हैटी में 30 अफराद हलाक हुए। हैटी, डोमिनिकन रिपब्लिक, जमीका, क्यूबा और बहामास में मामूलाती जिंदगी मफलूज। तूफान मेलिसा कैरेबियन ममालिक में शदीद बारिशों और तूफानी हवाओं का सबब बना। मुतासरा कैरेबियन ममालिक में सड़कें, पुल, घर ज़ेरे आब। अमरीका में न्यूयॉर्क सिटी और ब्रुकलिन में भी तूफानी बारिशें, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक। सबवे स्टेशन डूब गए, सड़कों पर पानी ही पानी। एलॉन मस्क ने अमरीकी दिफा की जिम्मेदारी भी संभाल ली। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ट्रम्प के गोल्डन डोम प्रोग्राम का हिस्सा बनने को तैयार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक स्पेस एक्स दिफाई सैटेलाइट सिस्टम तैयार करेगा। 500 से ज्यादा सैटेलाइट्स खला में तैनात किए जा सकते हैं। और मिस्र में फिरौन दौर के नवादरात की नुमाइश, दारुल हुकूमत काहिरा में म्यूजियम का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया।